तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया बताइए कि आपने एक दिन यानी एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या किया था, एग्जाम के दिन क्या क्या किया था, और एग्जाम से एक दिन पहले यानी आज के दिन हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम के दिन क्या पढ़े या ना पढ़े। और ये भी चीज़ कुछ हिंट आपको दे देने वाला हूँ कि एग्जाम में अगर वैसा आता है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या क्या आएगा, क्या किस तरह आएगा, ये सभी चीज़ें एनालाइज कर लूँ। अगर इस वीडियो के एंड तक देख लेंगे तो सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आप देख रहे हो प्यारा चंदी प्रवीण एग्जाम यू। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर के छात्र हूँ। मैंने कैसे एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, वो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको भी ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा तो आप ये गलतियाँ फेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपको जिस तरह आज है, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपने जितना चीज़ पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप बोलेंगे भैया मैंने 15, 20, 30 चैप्टर पढ़ा है और उसको एक कुछ ही घंटों में रिवीजन कैसे हो पाएगा। देखिए, मैं सभी चैप्टर को नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। जिस चैप्टर में आपका कभी ना कभी गलती होता था, गलती होता है या हो चुका है, वो सभी चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा। उस चैप्टर को कुछ पूरा नहीं देखना है। जिस टाइप का क्वेश्चन गलती होता है ना, मान लीजिए कि मेंटल एबिलिटी में जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग वाला हो या मिरर इमेज वाला हो या कोई भी है सीक्वेंस वाला हो, कोई भी हो, उस पर आप उस चैप्टर पे स्पेशली फोकस कर लीजिएगा और उसको देख लीजिए किस स्ट्रेटेजी से हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अगर आप ये देख लेते हैं तो वो चैप्टर तो पहले कंफर्म हो जाएगा और भूल भी गए होंगे वो ट्रिक तो फिर से याद आ जाएगा। और मैथ में भी वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, एरिया एंड पेरीमीटर वाला में है, या कोई भी हार्ड वाले चैप्टर में से है, अगर आपको उसमें से कुछ भी गलती हो रहा है तो उसके फार्मूला को देख लीजिए। आप बोलेंगे भैया फार्मूला को देखने से कुछ नहीं होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से होता है। जी हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से होता है, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। नहीं तो अगर जो आपने फार्मूला ऑलरेडी देखा हुआ है, वहां पे लिखा होता है कि अगर आयत का परिमाप निकाल जाए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल जाए यानी वर्ग का परिमाप निकाल जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा। इस तरह करके आप सभी को देख लीजिएगा और हो सके तो एक बार रिवीजन करते हुए चलिएगा। आप बोलेंगे भैया इतना कम समय में क्या करना जरूरी है क्या? जी हाँ, करना जरूरी है। आप उतना भी चिल्ल मत हो जाइएगा कि पेपर कल है तो आज सभी कुछ छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर आपको कुछ भी इस समय आज पढ़ते हैं ना, वो आने वाले, देखिए जो आज आप पढ़ेंगे, जो आज आप रिवीजन करेंगे ना, एग्जैक्टली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में जब बैठोगे, जो चीज़ पढ़े हो अगर याद रहता है तो आपको एग्जाम में तुरंत माइंड ट्रिगर करेगा कि मैंने इस कल ही पढ़ा था, सुबह ही पढ़ा था और इस समय एग्जाम में आ गया है। इतना खुशी होगा। मैं अपना बताऊं, मतलब मैं अपना बताऊं तो उस समय मेरे टीवी चल रहा था। ठीक है, टीवी चल रहा था, एक आम वाला कहानी चल रहा था। आम और एक तोता रहता है। ठीक है, आम तोता वाला चल रहा था, कार्टून टाइप का था, स्टोरी लाइन। तो मैं उस कार्टून को देख रहा था। ठीक है, सुबह था एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब एग्जाम के दिन ही सुबह में देख रहा था, थोड़ा चिल करने के लिए कार्टून देख रहा था। आप ही लोगों के एज के साथ छोटा था तो उस समय देख रहा था ना, तो वहाँ पे कार्टून में जो बताया गया था कहानी था, भले कहानी का पूछने जो मतलब बताया था, एक्सप्लेन किया था, कार्टून में थोड़ा लंबा कर दिया था, लेकिन जो कहानी था वहाँ पे जो पैसेज में था वो बहुत शॉर्टली तरीके से वही कहानी सेम टू सेम दे दिया था। अब ये नहीं करना है कि आपको जितना भी कार्टून का कहानी है पढ़ना है, नहीं। देखिए कोई इंसिडेंस, देखिए मैंने जो देखा वो आ गया, उस तरह आप अगर देखते हो और वही आ जाएगा तो आप सभी लोग बल्ले बल्ले है एकदम, आप एग्जाम में तो फोड़ के आओगे। तो ये देखिए, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और वीडियो से सीखने को मिल रहा है और कुछ जानने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग नवोदय विद्यालय के वीडियो के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जो तैयारी अगले साल के लिए करना चाहते हैं उनके पास भी रिकमेंड कर सकते हैं चैनल की। देखिए इस चैनल पर जाइए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट है, जितना भी डाउट वाला सेशन होता है सभी चीज़ मैंने अपलोड कर रखा है, उन सभी लोगों को बता सकते हैं ना। रिक्वेस्ट है सभी लोगों को बता दीजिए। अगर आप इस बार तो अब कल के बाद तो आप आएंगे नहीं क्योंकि आपका सभी चीज़ चेंज हो चुका है, तो अपने छोटे जूनियर लोगों को बता दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि और इसके एक दिन पहले और पर्सनल एक्टिविटी के बारे में बात करें। पर्सनल एक्टिविटी का मतलब कि आप कैसे सोओगे, कैसे क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे कि आपका तबीयत सही रहे। ठीक है, जैसे कि आप 10 दिन पहले, मतलब पहले जैसा नॉर्मल करते आ रहे हैं ना, उसी तरह एग्जैक्टली करना है। आप बोलेंगे भैया मैं नॉर्मल तो सुबह 9 बजे उठता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। सुबह 9 बजे नहीं उठना है आपको, 5-6 ऐसे ही बजे उठ जाना है और अपना फ्रेश हो जाना है, खाना खा लेना है। मन करे तो आप टिफिन में एक खाना लंच बॉक्स में लंच ले लीजिएगा, जा करके एग्जाम सेंटर में जाने से पहले 10-15 मिनट पहले आप खा करके पानी पी लीजिएगा, ये हो सकता है। ठीक है, अगर आपको भूख लगता है तब, नहीं तो अदरवाइज अगर वैसे भूखे आदमी नहीं है तो आप वहाँ पे कुछ खरीद करके, पॉकेट वाला कुछ खरीद करके खा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि घर का खाना सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, घर का जो खाना रहता है, मम्मी का हाथ का खाना रहता है, सभी से बेस्ट रहता है। जो भी कुरकुरा खाते हैं भले वो टेस्टी रहता है, लेकिन नहीं,
मम्मी का हाथ वाला खाना बहुत अच्छा रहता है, तो उसको जरूर ले लीजिएगा अगर आपको भूख लगे, या आप सोचते हैं कि मेरा खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। मोटू पतलू जैसे मोटू कहता है बिना खाए हुए मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलता है, मतलब समोसे खाए हुए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और इसके आगे और चीज़ क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जाम तो कल ही है ना, कल ही मतलब आज ही है, आज अगर देख रहे हैं 11 अगस्त को तो आज ही है, तो आप एक चीज़ करो, आप चिल, मतलब कि एकदम चिल रहो, चिल मतलब कि सोचो ही नहीं कि आज एग्जाम है। आप बोलेंगे भैया सोचेंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्यों। देखिए आपको एग्जाम में जाना है, सिंपली जो जिसके साथ जाना है एकदम फनी वे में रहना है, तो उनको सीरियस माइंड नहीं का, अगर सीरियस होते हैं जैसे ही सीरियस होंगे तो उस समय से सीरियस आपका माइंड बनते 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 एग्जाम में हो जाते जाते हो सके तो आपको चक्कर भी आ जाएगा, ज़्यादा सोचेंगे आपको चक्कर भी आ जाएगा, गर्मी भी रहता है तो इस तरह चक्कर आने के चांसेस है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है। बहुत से देखा हूँ उल्टी भी होने लगता है बहुत से बच्चे लोगों को, क्योंकि सफ़र जो रहता है, मान लीजिए जहाँ से आपका घर है एग्जाम सेंटर तक जाने में थोड़ा कई बच्चों का लंबा रहता है, कई बच्चों को पास में रहता है, तो उन सबको नहीं होता है। जो लंबा रहता है उन सभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा घर पे वैसा नहीं खा लेना है जो रास्ते में आज मतलब उल्टी हो सके, और जिस गाड़ी से आप कंफर्टेबल हो ना उसी गाड़ी से जाइए, कि हाँ उसी गाड़ी से अगर नया एक्सपेरिमेंट कर दे तो अगर आप कभी बोलेरो में या कोई भी 4 व्हीलर में नहीं बैठे हुए हैं तो वहाँ पे अगर जाकर बैठते हैं और वहाँ पे आपको वोमिटिंग यानी उल्टी होने लगता है तो वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर कोई भी गलती, आप एग्जाम से पहले सभी चैप्टर को देख लीजिएगा, और जो गलती पहले करते आ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं करना है, और ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरा एग्जाम है उसके चलते आप सभी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। एग्जाम तो छोटी सी होती है, अगर आप पास हो जाओगे तो बढ़िया, नहीं भी हो सकते तो इसका आप सभी लोगों का ज़िंदगी थोड़ी खराब हो जाएगा, आप तो और भी कुछ कर सकते हो ना। आप ध्यान में रखिएगा, एक नवोदय का एग्जाम नहीं निकला तो अगली बार क्लास 9 का तो मैं दे सकता हूँ, अगर मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, ताकत है, मेरे अंदर उतना नॉलेज है तो मैं अगली बार 9 का निकाल के दिखा सकता हूँ। ये कर सकते हैं ना आप, ये करके दिखा दीजिएगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होइएगा। डीमोटिवेट होने से पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिएगा, अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लीजिएगा, सभी डीमोटिवेट दूर हो जाएगा। वैसे भी कहीं अलग जा करके बैठ करके भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप पूरा चीज़ देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या किया हुआ था, क्योंकि आप लोग सभी चीज़ जान लेंगे कि आप लोगों को क्या क्या नहीं करना है। देखिए मैं अपना बताऊं तो मैं पहले से पूरा पढ़ रखा था, जितना भी चीज़ें होती है सभी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पढ़ रखा था पहले से, और एग्जाम्स के दिन तो ये सब तो जान लिए अपने बारे में कि हम आपको क्या क्या चीज़ करना। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने क्या क्या किया था। एग्जाम, मान लीजिए कि एग्जाम आपका 11 अगस्त है, जिस दिन मेरा एग्जाम था, एग्जाम के मैं सुबह में एक मॉडल सेट मतलब पूरा सॉल्व किया। ऐसा मॉडल सेट था जो मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो उसमें अगर मैंने सॉल्व किया तो उसमें मेरा 96 नंबर आया था। उस समय हम लोग का 100 क्वेश्चन होते थे 100 नंबर का, इस समय 100 नंबर है लेकिन 80 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो उस समय जब हम लोग सॉल्व किया तो उसका 96 नंबर आया हुआ था, ठीक है। 96 नंबर था मेरा, 96 कि 98 नंबर था, ऐसा कुछ खास ना, मतलब यही दोनों में कंफ्यूजन है, इतना में दोनों था, ठीक है। मैंने सॉल्व किया तब वहाँ पे हमको और मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे गया उस दिन, बस वही चीज़ सॉल्व किया, उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। एग्जाम के दिन बता रहा हूँ, एक सुबह में बस मॉडल सेट सॉल्व किया था और उसके आगे कुछ भी नहीं किया। उसके आगे सब चीज़ एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद से दोस्तों के साथ से एकदम चिल मचाए हुए थे वहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते कि एग्जाम के एक दिन पहले यानी आज के दिन क्या किया था। देखिए एग्जाम से एक दिन पहले तो मैंने बहुत से टेंशन तो हो रखा था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखा था। तो मैंने एक बार जो सर थे मेरे, वो बताया कि पूरा जितना चीज़ है जो जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला चीज़ें होती हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, ये इतना घन सेंटीमीटर कितना होता है, जितना भी रहता है याद करने वाला रहता है। 1 मीटर बराबर इतना, 100 किलोमीटर बराबर इसको चेंज किया जाता है कि इस तरह सभी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा पहले, कि अगर दे देगा कि 100% को अगर बाटा में किया जाए, बाटा से 100% में किया जाए, ऐसे को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद करना मतलब यही है कि आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखते हो तो ऐसे आएगा। देखिए इस बार क्वेश्चन फिक्स है कि कैलकुलेशन वाला ज़्यादा आ सकता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली नंबर आप ये टेंशन मत लीजिए कि पूरा हार्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं, ईजी आएगा। बस उसमें से जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का रहेगा, तो कैलकुलेशन टाइप करेगा तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो मैंने जो तैयारी किया हुआ था उसी के बेस पे एग्जाम में आए हुए थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस रहे थे, लेकिन बाद में अंतिम तक मैंने उसको सही कर दिया, ठीक है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैंने एग्जाम से पहले क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैं अपना मैथ जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर किया था। जितना भी सब्जेक्ट हमको डाउट था, जितना भी गलती होता था, उसको मैंने पूरा मतलब पिछले जितना भी मैंने रफ में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो जो क्वेश्चन गलत हुआ था उसको एक बार और एनालाइज किया कि जो जो क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत है, किस वो सब एनालाइज किया। उसके बाद से मेंटल एबिलिटी में देखा, और जो मैं मतलब कि हिंदी में है उसमें मैं मुहावरा देखा, परिभाषी देखा और विलोम शब्द देखा। ये सभी चीज़ देखने के बाद से मेरा सभी चीज़ तैयार हो चुका था। और सुबह उठा, मैं जिस तरह नॉर्मल उठता हूँ उठा और मैं एक मॉडल सेट तैयार किया, मतलब सॉल्व किया। उसमें मेरा 99, 98 या 96 ऐसा ही दोनों में कोई नंबर था, और मैंने उसके बाद से कुछ भी नहीं किया।
उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं किया और आराम से गया एग्जाम सेंटर में। पूरा दोस्तों थे और वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जाने के बाद से मैंने बहुत से देखा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे एग्जाम सेंटर पर ही पढ़ रहे थे, कॉपी किताब ले गए थे, ऐसे पढ़ रहे थे। तो वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वैसे कीजिएगा। आप अगर पहले से तैयारी कर रखे हैं तो वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी करेंगे तभी नहीं पास हो पाएंगे अगर नहीं किए रहेंगे तैयारी। तो मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट, मैंने ऐसे पेपर दिया हुआ है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप तो एक ही लाइक कर सकते हैं, तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वो भी दोस्त आपका लाइक कर दे और आपका दोस्त भी पढ़ ले तो उस दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, एग्जाम में 100 में 100 करके आना है। बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के रख देना है।